गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लेसन नंबर 17 काला घोड़ा पढ़ेंगे और समझेंगे। इसके अंदर मैं आपको पहले इस कहानी का सारांश बता दूं कि इसमें लेखक क्या कहना चाहते हैं। तो चलो इसका सारांश देख लेते हैं। यह कहानी महान लेखिका अन्ना सेवल द्वारा लिखी गई है। यह कहानी आत्मकथा शैली में लिखी गई है। एक काला घोड़ा डार्की बहुत सुंदर और समझदार था। उसके मालिक ने उसे मिस्टर राइडर को बेच दिया। मालिक बहुत अच्छा था और उसका बेटा बहुत दुष्ट था जिसका नाम सैमसन था। एक दिन वह अपने मालिक को लेकर लंबी यात्रा पर गया। लौटते समय जब वह अपने मालिक को लेकर घर लौट रहा था तब बहुत बड़ा तूफान आया। उस तूफान के कारण नदी का पानी बढ़ गया और पुल के बीच का हिस्सा टूट गया। वह आगे नहीं बढ़ा। मालिक उसकी बुद्धिमानी से बहुत खुश हुआ। उसने उसका लाख लाख धन्यवाद दिया। उसने घोड़े की पीठ थपथपाकर कहा, आज इसने मेरे प्राण बचा लिए। तो इस प्रकार आपको मैंने समझाया कि किस प्रकार काला घोड़ा अपनी मालिक की जान बचाता है। तो चलो अब हम पेज नंबर 103 पढ़ते हैं और इस कहानी को समझते हैं कि इस कहानी में लेखिका हमें क्या बता रही है कि किस तरह पशु पक्षी को भी प्रेम दें तो वह हमें अपना मान लेते हैं। समझ आया बच्चों? तो पेज नंबर 103 पढ़ते हैं। आज मुझे अपना पिछला जीवन इस तरह याद आ रहा है जैसे मैं कोई सपना देख रहा हूँ। सबसे पहले मुझे वह सुंदर चरागाह याद आता है जिसमें मुझे दूसरे बछड़ों के साथ रहने और सीखने का मौका मिला। उनमें कुछ तो बहुत बड़े थे और दुलत्तियाँ मारकर मुझे तंग भी करते थे। मैं इससे दुखी और परेशान हो जाता, पर माँ शाम को वापस आती तो उसकी ममता मुझे निहाल कर देती। तो बच्चों ये सब कौन कह रहा है? ये काला घोड़ा कह रहा है। जो घोड़े का बछड़ा होता है उसे हम बछड़ा कहते हैं। माँ मुझे अपनी अच्छी बातें सिखाती। वह बताया करती थी कि हम बड़े घराने के हैं और हमारे बाप दादा ने बड़ा नाम कमाया है, दौड़ में ढेरों इनाम जीते हैं और अब मुझे भी वैसा ही बनना होगा और अपने कुल का नाम रोशन करना होगा। ऐसा आप पिक्चर में देख रहे हैं। काला घोड़ा आपको छोटा बच्चा दिखाई दे रहा है जो कि घोड़े का बच्चा है। चरागाह यानी पशुओं के चरने की जगह या मैदान, और दुलत्तियाँ यानी दोनों लातों से एक साथ मारना। तो यहाँ पर यह घोड़ा का बच्चा हमें बता रहा है कि उसे अपना जब वह छोटा बच्चा था तब का जीवन याद आ रहा है और ऐसा लग रहा है जैसे कि वह कोई सपना देख रहा है। पहले तो उसे दूसरे बछड़ों के साथ रहता था और सीखने का मौका भी मिलता था। उनमें से जो कुछ बड़े थे वह उसे दुलत्तियाँ भी मारते थे और तंग करते थे, पर शाम को जब वह दुखी और परेशान होता था तब माँ शाम को आती और उसे समझाती और उसे ममता से निहाल करती यानी बहुत लाड करती थी और कहती थी कि तेरे बाप दादा ने, यानी कि ये लोग जो घोड़े की उनकी जो पुरानी नस्लें होती है उनके भी बाप दादा होते हैं, उन्होंने बड़ा नाम कमाया है। और किस में नाम कमाया बच्चों? दौड़ में। तो तुझे भी वैसा ही करना है और अपने इस कुल का, घोड़े का जो कुल होता है उनका खानदान का नाम रोशन करना है। तुझे भी अपने बाप दादा के जैसे ढेरों इनाम जीतने हैं। हमारा मालिक बड़ा अच्छा और दयालु आदमी था। उसने मेरा नाम डार्की रखा था क्योंकि मैं एकदम काले रंग का था। जैसा कि मैं आपको पहले से बता रही हूँ, काला घोड़ा। तो वो कहता है कि हमारा मालिक यानी उनका जो रखवाला था वह बहुत ही दयालु और अच्छा आदमी था। उसका नाम उसने डार्की रखा था। क्यों रखा था बच्चों? क्योंकि वह एकदम काले रंग का था। तो हम इंग्लिश में डार्क कलर बोलते हैं ना, तो उस पे से उसने उसका नाम डार्की रखा। वह मेरी माँ को अच्छा चारा दाना देता और मुझे अपने हाथों से रोटी खिलाता। अब डार्की बता रहा है कि वह मेरी माँ को बहुत अच्छे से रखता था, उसे खाने के लिए चारा और दाना भी अच्छा देता था। परंतु क्या था बच्चों,
वह उसे यानी काले घोड़े को, डार्की को अपने हाथों से रोटी खिलाता था। उसे वह डार्की बहुत ही पसंद था। किसको? मालिक को। मैं कुछ और बड़ा हुआ तो मेरी सुंदरता में थोड़ा निखार आया। निखार यानी और सुंदर हो गया। मेरे शरीर के बाल मुलायम थे और माथे पर एक सफ़ेद टीका सा जो मेरी सुंदरता को और बढ़ा देता था। अर्थात बच्चों, इस पैराग्राफ में लेखिका हमें ये समझा रही हैं कि काला घोड़ा थोड़ा सा और बड़ा हुआ तो और सुंदर दिखने लगा। उसके शरीर के बाल कैसे थे? मुलायम थे, सॉफ्ट थे और माथे यानी फोरहेड पर एक सुंदर सा सफ़ेद रंग का टीका लगा हुआ था। ऐसा उसके निशान था। आपको देखो पिक्चर में भी दिखेगा। तो वह बता रहा है कि वह टीका इतना सुंदर था कि मेरी सुंदरता को और भी बढ़ा देता था। अब मैं 4 साल का हो गया था और खूब तेज़ी से दौड़ने और छलांगे लगाने लगा था। आसपास चलते हुए लोग कई बार मुझे देखकर ठिठक जाते और प्रशंसा के भाव से कहते, अरे वाह, कितना चुस्त और छबीला घोड़ा है। ठिठक जाना यानी ठहर जाना, रुक जाना। वो बता रहा है कि कई बार मेरे आसपास से चलते हुए लोग मेरी सुंदरता को देखकर ठिठक जाते, रुक जाते और प्रशंसा यानी तारीफ़ करते और कहते कि अरे वाह, कितना चुस्त और छबीला घोड़ा है। हमें तो ये घोड़ा देखकर मन ही नहीं भरता। ऐसे भाव उनके मन में आते क्योंकि उसके बाल मुलायम थे, रंग एकदम डार्क था, माथे पे सुंदर सफ़ेद टीका लगा हुआ था जो उसकी सुंदरता को, उसकी शोभा को और बढ़ा रहा था। तो इस प्रकार बच्चों हमने पेज नंबर 103 पढ़ लिया है और समझ लिया है। आप इसे 2-3 बार पढ़िएगा। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।